खंभे में फैली दरारें अब एक दिव्य प्रकाश को जन्म दे रही थीं। समय जैसे थम गया था। सैनिकों की सांसें अटकी थीं, प्रहलाद की आंखें बंद थीं और समस्त ब्रह्मांड मानो एक क्षण की प्रतीक्षा में स्थिर खड़ा था। हवा में कंपन था, जैसे कोई शक्ति जन्म लेने वाली हो। खंभे से तेजस्वी प्रकाश की एक चकाचौंध निकलती है। धुएं के बीच एक विशाल आधा नर आधा सिंह स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होता है। यह स्वयं भगवान नरसिंह थे, काल का भी काल। दरबार में शांति का एक पल, वह भयानक मौन जो किसी भी महाविनाश से पहले होता है। हिरण्यकश्यप की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर जड़ हो गया। नरसिंह ने एक गगनभेदी गर्जना की, जिसकी तीव्रता से महल की प्राचीन दीवारें कांप उठी, जैसे सहस्त्रों वज्र एक साथ गिरे। वह गर्जना केवल ध्वनि नहीं थी, वह समस्त ब्रह्मांड को सुनाई गई एक चेतावनी थी कि अब न्याय का समय आ गया है। देवता स्तब्ध थे, पृथ्वी थर्राई और समय रुक सा गया। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप की ओर बढ़े। हर कदम पर पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी और आकाश जैसे अपने भीतर गड़गड़ाहट रोक न सका। उनकी आंखों में जो क्रोध था, वह केवल राक्षस के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के लिए प्रज्वलित था। ऐसा क्रोध जो युगों को जला सकता है। हिरण्यकश्यप ने कांपते हाथों से अपनी गदा उठाई। उसकी आंखों में पहली बार डर था। वह चिल्लाया, प्रहार किया, पर वह प्रहार भगवान को छू भी नहीं सका। नरसिंह ने उसे केवल एक झटके में ऐसा फेंका कि वह महल की सीढ़ियों तक लुढ़कता चला गया। नरसिंह उसे बाल की भांति घसीटते हुए दरबार की उस दहलीज तक लाए, जहां न समय का नियम था, न स्थान का, बस निर्णय था ईश्वर का। सिंह के समान गूंजती आवाज में नरसिंह ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तूने सोचा था तू अमर है, तुझे कोई मार नहीं सकता। वह उसे अपनी गोद में कसकर पकड़ते हैं और गर्जना करते हैं। न तो दिन है न रात, ये है संध्या। न मैं मनुष्य हूं न जानवर, मैं हूं ईश्वर का रूप। न कोई शस्त्र है मेरे हाथ में, केवल मेरे नख। न तुझे भवन के भीतर मार रहा हूं न बाहर, यह चौखट है। न धरती पर न आकाश में, मेरी गोद में है तू। अब तेरा अंत तेरे ही अभिमान से होगा। और फिर भी वातावरण शांत नहीं हुआ। उसकी मृत्यु केवल एक राक्षस का पतन नहीं थी, यह अधर्म के युग का अंत था। परंतु पृथ्वी अब भी कांप रही थी। ज्वालामुखियों से लाल अग्नि की लपटें उठ रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं भगवान के अनंत क्रोध की छाया बन गई हो। हवाएं चीख रही थीं, दिशाएं बिखर रही थीं, समुद्र की लहरें बेकाबू हो उठी। हर लहर जैसे आकाश को छू लेना चाहती थी। आकाश बिजली की चीत्कारों से थर्राने लगा। भगवान नरसिंह का तेज हर तत्व में समाया था। उनका रूप अब भी सूर्य से अधिक प्रज्वलित था। देवताओं का स्वर्ग लोक भी इस दृश्य से कांप गया। सब एकत्र हुए। उन्होंने हाथ जोड़े, स्तुति की। वेदों के मंत्रों से आकाश गूंजा, पर भगवान नरसिंह का तेज, उनका प्रचंड रूप अडिग था। वह क्रोध अब भी जल रहा था। वह न्याय था, अधर्म का पूर्ण समापन। लक्ष्मी माता धीरे से आगे बढ़ी। उनकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था, विनम्रता थी। उन्होंने नरसिंह की आंखों में झांक कर कहा, प्रभु, अब शांत हो जाइए। पर वह रूप जो अधर्म को मिटा चुका था, किसी भी सृष्टि की स्तुति से अब शांत नहीं हो सकता था। तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा,
जिसके लिए यह अवतार हुआ वही अब इस अग्नि को शांत करेगा। प्रहलाद धीरे धीरे उस दिव्य ज्वाला की ओर बढ़ा। हवा उसके चारों ओर थर्रा रही थी, पर वह बालक जो विश्वास का प्रतीक था, शांत था। उसकी आंखों में न कोई भय था न संदेह, केवल एक अविचल भक्ति थी जो समय को भी थाम सके। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उसने अपनी कोमल हथेली से प्रभु का पांव स्पर्श किया और उसी क्षण जैसे पूरी सृष्टि थम गई, गर्जन रुक गई, लपटें ठहर गईं, समय रुक सा गया। भगवान की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। प्रहलाद की भक्ति उनके क्रोध को पिघलाने लगी। उनके भीतर का तूफान शांति की ओर बढ़ने लगा। उनके श्वास धीमे हुए और तेज का ताप अब एक स्नेहिल ऊर्जा में बदलने लगा। नरसिंह का रूप बदलने लगा। सिंह का मुख शांत हो गया। विशाल नखों की जगह करुणा भरे हस्तकमल प्रकट हुए। क्रोध में लिपटा शरीर अब शांत विष्णु रूप में परिवर्तित हो रहा था। वह शक्ति जो रौद्र थी अब सौम्यता बन गई। आकाश से सहस्त्रों पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता नतमस्तक हुए। प्रहलाद श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ा था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जहां ऐसी भक्ति होगी वहां मैं सदा रहूंगा। और सृष्टि में एक बार फिर संतुलन लौट आया। जैसे ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए, आकाश में एक अद्भुत गर्जना गूंजी, इतनी तीव्र कि दिशाएं थर्रा उठी। धरती जैसे अपनी धुरी से कांपने लगी। समुद्र की लहरें आकाश से टकराने को उठी और आकाश के रंग बदलने लगे। रक्तवर्ण से स्वर्णिम और फिर नीले प्रकाश में लिपटे हुए, मानो सृष्टि स्वयं उस लीला के समापन को श्रद्धा से नमन कर रही हो। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की दृष्टि ऊपर टिक गई। वन के पशु, आकाश के पक्षी, जल के जीव सब थम से गए। पर्वतों की चोटियों से दिव्य प्रकाश फूटने लगा, जैसे वे स्वयं गवाही दे रहे हों उस दृश्य की। नदियां जो अब तक वेग से बह रही थीं, एकाएक शांत हो गईं। यह क्षण केवल दृश्य नहीं था, यह काल और धर्म के संतुलन का प्रतीक बन गया था। कयाधु जो पूरी लीला में मौन रहकर सब देख रही थी, अब आगे बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी पर भाव गहरे। वह प्रहलाद के समीप पहुंची और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू केवल मां के भय के नहीं थे, वे श्रद्धा, गौरव और असीम प्रेम के आंसू थे। उसने उसे वैसे ही थामा जैसे कोई मां अपने तपस्वी पुत्र को दिव्य ध्वनि के बीच अपने हृदय से लगा लेती है। उस अलौकिक क्षण में आकाश से पुनः देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और अनेकों दिव्य शक्तियां। उन्होंने अपनी दृष्टि प्रहलाद पर केंद्रित की और एक स्वर में उच्चारण किया, प्रहलाद, तेरी भक्ति ने त्रिलोक को झकझोर कर रख दिया है। तू केवल भक्त नहीं, धर्म का स्तंभ है। तू युगों युगों तक याद रखा जाएगा। प्रहलाद ने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, एक पात्र जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति भरी। उसकी वाणी में कोई गर्व नहीं था, केवल समर्पण, संयम और वह आंतरिक स्थिरता थी जो केवल सत्य की अनुभूति से आती है। उसके उत्तर के साथ ही आकाश में वीणाओं की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। अप्सराएं नृत्य करते हुए स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा करने लगी। समस्त वातावरण एक उत्सव में बदल गया।
प्रहलाद ने मुड़कर उस महल की ओर देखा जहां यह सब घटित हुआ था। वह अब केवल खंडहरों में बदल चुका था, लेकिन उन खंडहरों में भी दिव्यता थी, एक आभा जो अब भी वहां उपस्थित थी। यह अब कोई साधारण स्थान नहीं, ईश्वर की सत्ता और न्याय की स्थली बन चुका था। इसी बीच आकाश में एक नई प्रभा दिखाई दी, कोमल, शांत और दिव्य। उसी प्रकाश से नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े और कहा, प्रहलाद, अब तेरा कार्य और भी महान है। यह समय है ज्ञान, करुणा और सत्य के प्रचार का। प्रहलाद ने आकाश की ओर देखा जहां उनके प्रभु जा चुके थे, और फिर अपनी मां की ओर। उसके चेहरे पर कोई बाल सुलभ भाव नहीं था, बल्कि एक तपस्वी की गंभीरता और एक नेता का दायित्व झलक रहा था। वह जान चुका था कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वह अब एक संदेश था संपूर्ण जगत के लिए। और फिर सब थम गया, हवाएं रुक गईं, आकाश स्थिर हो गया, समय जैसे ठहर गया। केवल एक नाम, एक भाव, एक प्रतीक रह गया, प्रहलाद, जो अब केवल एक बालक नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और सत्य के शाश्वत स्वरूप का पर्याय बन चुका था।